जयपुर से खबर। राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम द्वारा प्रदेश में संचालित टोल मार्गों पर टोल वसूली के लिए जारी टेंडर्स की गड़बड़ी और फिक्सिंग का विवाद अब सड़कों पर आ गया है। प्रदेश भर के टोल प्लाजा कर्मचारियों ने झालाना स्थित RSRTC मुख्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारी नेता यूनुस चौबदार ने कहा कि विभागीय अधिकारी कुछ चुनिंदा टोल कंपनियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से टेंडर पुलिंग प्रक्रिया को अपना रहे। नए पैटर्न से टोल माफिया का एक अधिकार कायम करने के लिए मैन पावर सप्लाई के इस टेंडर प्रक्रिया में कहीं भी कर्मचारियों के न्यूनतम मानदेय का निर्धारण नहीं किया गया है। मनचाही कंपनियों को टेंडर देने के लिए अधिकारियों ने जानबूझकर नियम विरुद्ध ऐसी शर्तें लगाई हैं जो RSRTC से जुड़ी कोई भी वर्तमान फर्म पूरी न कर सके। हैरानी की बात यह है कि फिक्सिंग के इस खेल में RTPP के नियम विरुद्ध टेंडर जारी करता महाप्रबंधक RSRTC को ही प्रथम अपील अधिकारी बना दिया गया। हम देखेंगे तो नेशनल हाईवे पे पूर्ण पे सब जगह फास्ट टैग है, तो उससे आमजन आसानी से निकल जाता है। और आज वरना अगर फास्ट टैग नहीं है तो फास्ट टैग पे रुकना पड़ता है। तो इसकी मंशा सरकार की ये है कि फास्ट टैग लागू हो। फास्ट टैग लागू होने के बाद में ये नहीं है कि ये टोल इसी तरह से कलेक्ट मैन पावर के थ्रू किया जाएगा। बाद में आगे जब फास्ट टैग लागू हो जाएगा तो इसकी नीलामी भी की जा सकती है, क्योंकि हमारे पास एक पूरा डाटा आ जाएगा, हमारे पास सारी चीज़ें आ जाएंगी कि हमारे टोल कलेक्शन कितना है, क्या चीज़ है। तो फिर उसके बाद में इसकी आगे जाके भविष्य में नीलामी भी की जा सकती है। राजस्थान राज्य सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा जो टोल प्लाजा आवंटित किए जा रहे हैं उसमें भारी अनियमितताएं की जा रही हैं। RTPP नियम के विरुद्ध RSRTC द्वारा जो बड़े माफिया हैं, टोल माफिया, उनको टोल प्लाजा आवंटित करने की रणनीति तैयार की गई है। इसके खिलाफ प्रदेश भर के जो RSRTC के टोल प्लाजा के कर्मचारी हैं वो RSRTC मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन में जुटे हुए हम दिखा सकते हैं। यहाँ पर ये वो तमाम कर्मचारी हैं जो RSRTC की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं किस तरह की नीतियाँ RSRTC ने बनाई हैं जो टोल प्लाजा आवंटन के लिए, क्या कुछ उसमें खामियाँ हैं। देखो, मैं आपको बता दूँ, ये RSRTC की एक नई नियम आया है। RSRTC टेंडर को लेकर नया नियम आया है। उसमें ये जो हमारी कंपनियां 20-20, 25-25 साल से टोल चला रही हैं वो नियम को फॉलो नहीं कर पाएगी, यानी कि वो नियम के टोल नहीं ले सकती। बाहर की जो बड़ी कंपनियां हैं उनको यहाँ टोल चलाने के लिए ये नियम निकाले हैं। और हम सभी टोल कर्मचारी हैं, हम दूर दूर से आए हैं, अलग अलग कंपनियों के टोल कर्मचारी हैं, जैसे पलाड़ा हो गई, रिद्धि सिद्धि हो गई, कोरल हो गई। हम उनमें काम करते हैं। हमारे पास और कोई सोर्स नहीं है। 20-20 साल से इन कंपनियों से जुड़े हुए हैं। हमारा परिवार का पालन पोषण ही ये टोल के सहारे चलता है। और ये जो बाहर की कंपनियों को ये टोल टेंडर देने के चक्कर में ये ऐसी नियम लगाए इसमें, जिसमें हमारी कंपनी टोल लेने में असमर्थ है। बिल्कुल, जो फरमान RSRTC ने जारी किया है टोल प्लाजा आवंटन के लिए, उसका प्रभाव ना सिर्फ टोल जो कर्मचारी हैं उन पर पड़ेगा, बल्कि कहीं ना कहीं जो RSRTC है वो अपनी चहेती फर्मों को ये टेंडर देने के लिए नियम विरुद्ध तरीके से काम कर रही है। किस तरीके से RTPP एक्ट में जो टोल आवंटन का एक प्रावधान है और किस तरीके से RTPP एक्ट का वॉयलेशन किया जा रहा है। इसमें जो बड़ी कंपनी है उनको ज़्यादा प्रावधान दिया जा रहा है। छोटी जितनी कंपनियां हैं इसको अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं। इतने नियम लगा दिए हैं जिनसे कि जितनी भी छोटी कंपनियां हैं सब अपने नीचे रुक जाएंगी, और जितनी बड़ी कंपनियां हैं वो आगे आके जो जितने युवा वर्ग रोजगार पर लगे हुए हैं सब बेरोजगार हो जाएंगे। आप बताएंगे आगे किस तरीके से विरोध करेंगे आप, और कितने कर्मचारी इससे प्रभावित होंगे, और क्या सड़कों पर आम आदमी को परेशान होना पड़ेगा RSRTC की? बिल्कुल सर, आम आदमी को परेशान करने की ये प्रक्रिया इन लोगों ने बनाई हुई है। इसमें हम जैसे जो यहाँ के लोकल लोग हैं, बाहर की कंपनी आएंगी तो बाहर के लोग आएंगे, हम तो सब बेरोजगार ही हो जाएंगे। इसके लिए हमारा ये धरना प्रदर्शन है और ये सारी गलत नीतियाँ हैं, इनको वापस ले RSRTC। बिल्कुल, RSRTC की जो टोल नीति है उसके खिलाफ यहाँ पर टोल कर्मचारी लामबंद हुए। इनका कहना है कि RTPP एक्ट में जो एक पैकेज के रूप में टोल प्लाजा के आवंटन की शर्त रखी है उसमें बेहद कम जो निविदा दर है उससे कम वहाँ पर रेट रखी गई हैं, जबकि सिंगल टोल प्लाजा के लिए भारी भरकम रखी गई है। यानी लोकल जो कंपनियां हैं, अगर 2 करोड़ का टोल प्लाजा है उसके लिए निविदा शर्त बहुत ऊंची रखी है, लेकिन सामूहिक रूप से अगर बड़ी कंपनी, बड़े मगरमच्छ इन टोल को लेते हैं तो निश्चित तौर पर उनके लिए राहत की बात है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा पहले जो टोल नीति बनाई गई थी, RTPP एक्ट में जो प्रावधान किए गए थे, उनका वायलेशन यहाँ पर साफ तरीके से करने की बात कही जा रही है। तमाम टोल कर्मचारी
जो है आरएसआरडीसी के खिलाफ विरोध में उतर आए हैं। अब देखना यह है कि आरएसआरडीसी अपने इस फरमान को वापस लेती है या टोल कर्मचारी अपने इस आंदोलन को और तेज करते हैं। राकेश शर्मा, समाचार प्लस राजस्थान, जयपुर।